सेंड रीडायरेक्ट का यूज़ करने के लिए इसी एप्लीकेशन में हम मैसेज को कमेंट दे देते हैं, या फिर ये पूरा जो है अपना इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, अब देखो अगर MCA के पेज से रिक्वेस्ट आती है तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, हम क्लाइंट को कहीं पे ले जाना चाहते हैं। सपोज हम उसको GTU की वेबसाइट पे ले जाना चाहते हैं, http://www.gtu.ac.in। जब हम रिडायरेक्ट करते हैं तो किसी एक्सटर्नल पेज पे भी ले जा सकते हैं और क्लाइंट को अपनी वेबसाइट के किसी और पेज में भी ले जा सकते हैं। जैसे कि सपोज कि अगर MBA के पेज से रिक्वेस्ट आई है तो मैं उसको इस पेज पे ले जाना चाहता हूँ, हमारी सावलेट के पेज पे, टेस्ट एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं केवल क्या लिख दूंगा, टेस्ट एजेंट। ये रिलेटिव URL है और ये एब्सोल्यूट URL है क्योंकि ये किसी बाहर के पेज का है। ठीक है, अब हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद जो क्लास फाइल जनरेट होगी उसको सर्वर में पेस्ट करना है, फिर सर्विस को स्टॉप करना है और दोबारा सर्विस को स्टार्ट करना है। फिर रिक्वेस्ट अगर आती है MCA के पेज से और क्लाइंट लिंक पे क्लिक करता है तो हमारी सबलेट में आएगा और हमने उसको रिडायरेक्ट कर दिया GTU की वेबसाइट में। देखो डायरेक्टली GTU की वेबसाइट ओपन हो गई। और अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है MBA के पेज से तो देखो हमारी ही दूसरी सबलेट रन हुई, टेस्ट एजेंट। मतलब वो हमने अभी जो थोड़ी देर पहले टेस्टिंग किया था वो पेज। तो ये था सेंड रीडायरेक्ट। सपोज कि हम ऐसा करना चाहते हैं कि भाई चलो ये हमारे पास gtu.ac.in, GTU की वेबसाइट में सिलेबस, न्यू सिलेबस, और यहाँ पे MCA का सिलेबस का जो पेज है वहाँ पे हम क्लाइंट को ले जाना चाहते हैं। कब? जब वो MCA के पेज से आया है तब। ठीक है, तो वो मैंने पूरा URL यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसी तरह से जब वो MBA के पेज में से आता है तो मैंने यहाँ पे MBA पे क्लिक करके यहाँ पे जो MBA का URL आया है उसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो हमने चेंजेस किए हैं तो कंपाइल करना पड़ेगा फाइल को। कंपाइल करने के बाद जो क्लास फाइल है उसको हमें सर्वर में रखना पड़ेगा और ये सब करने से आपको सर्विस को भी स्टॉप करके स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अभी रिक्वेस्ट MBA से आ रही है तो देखो ये MBA के सिलेबस का पेज आया, और अगर रिक्वेस्ट MCA से आती है तो ये MCA के सिलेबस का पेज आया। ठीक है, सपोज कि यहाँ से हम MCA सेम 2 का सिलेबस अपने सब्जेक्ट का डाउनलोड कर ले और फिर उसको हम सर्वर में वेब एप्स में जो अपना NGS MTI है वहाँ पे देखो ये सिलेबस नाम का प्रोग्राम है, सिलेबस नाम का फोल्डर मैंने बनाया है, इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने पेस्ट किया हुआ है। उसी तरह से मैंने ये MBA का भी एक सिलेबस पेस्ट करके रखा है।
ठीक है, कहाँ पे रखा है? NJSMT मतलब कि रूट फोल्डर में डायरेक्टली सिलेबस फोल्डर बना के, सब फोल्डर बना के उसके अंदर ये 2 फाइल्स मैंने रखी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्लैश सिलेबस स्लैश 4649308, सॉरी 629408, 629408.pdf। और यहाँ पे 4529201, ठीक है। चेंजेस करने के बाद कंपाइल करना, और कंपाइल करने के बाद जो क्लास फाइल बनी है उसको सर्वर पे webinf classes v4u के अंदर रखना। इतना करने के बाद सर्विस को स्टॉप करके स्टार्ट करना। ये अपना MCA से रिक्वेस्ट आता है, क्लिक करता है सावलेट पे, तो हमने उसको रिडायरेक्ट किया एक PDF फाइल में जो हमने सर्वर पे रखी है, लोकल सर्वर। उसी तरह से अगर रिक्वेस्ट आती है MBA के पेज से, तो उसको ये दूसरी फाइल PDF फाइल हम डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे अगर हम PDF फाइल इसको देना चाहें तो हम यहाँ पे कंटेंट टाइप चेंज भी कर सकते हैं। माइम टाइप, MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस ऐप PDF, ये माइम कोड है PDF का। कॉपी करेंगे, सर्वर में पेस्ट करेंगे, सर्विस को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट। अगर MBA के पेज से रिक्वेस्ट आती है तो MBA का पेज, और MCA के पेज से रिक्वेस्ट आती है तो MCA का पेज। ये एक्चुअली जब हम रीडायरेक्ट करते हैं क्लाइंट को, तो ये ऐसा नहीं कहा जाता कि हम उसको फाइल सेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए ये पहले नहीं लिखा था तो भी काम कर रहा था। लेकिन सपोज कि हम ये अभी निकाल दे, इस रिस्पॉन्स को निकाल दे हम, ठीक है, और देखो तो अपनी फाइल में अभी कुछ नहीं, हम क्लाइंट को वैसे कुछ दे ही नहीं रहे, फिर भी हमने रिस्पॉन्स यहाँ पे सेट कर दिया PDF, तो हमें PDF फाइल भेजना चाहिए लेकिन हम भेज नहीं रहे। फिर भी जब हम रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने कंटेंट टाइप नाम का हेडर सेट कर दिया, उसकी वैल्यू क्या दे दी हमने, ऐप PDF। तो ये जब रिस्पॉन्स जाएगा ब्राउजर को तो उसमें हेडर होगा, जो ब्राउजर को मिलेगा
ब्राउजर उसको रीड करेगा और सोचेगा, मतलब कि उसको पता चलेगा कि जो रिस्पॉन्स आया है वो उसमें एक पीडीएफ फाइल है, लेकिन कोई पीडीएफ फाइल है नहीं। जब ऐसा हम करते हैं तो देखो क्या होता है, उसकी असर कंपाइल करके चेक करते हैं। देखो अपनी सर्वलेट अभी रन होगी, जैसे ही सर्वलेट रन हुई तो और कुछ रिस्पॉन्स तो हमने भेजा नहीं और ना ही क्लाइंट को रीडायरेक्ट किया है, तो ब्राउजर को क्या मिला, रिस्पॉन्स हेडर मिला, कौन सा, कंटेंट टाइप। तो उसको हमने ऐसा बोला ब्राउजर को कि हम पीडीएफ भेज रहे हैं, हमने कुछ भेजा नहीं है लेकिन हमने उसको बोला कि हम पीडीएफ भेज रहे हैं, तो ब्राउजर ने तुरंत ही पूछ लिया क्लाइंट से क्या करना है इस पीडीएफ का, ओपन करना है या सेव, लेकिन अभी कुछ है नहीं। अगर क्लाइंट सिलेक्ट भी करता है सपोज के ओपन करने का, तो भी वो ओपन नहीं होगी फाइल, क्योंकि हमने कुछ भेजा ही नहीं इसलिए। मतलब कहने का मतलब कि मैंने आपको कई बार बताया है कि ये सेट कंटेंट टाइप जो हम करते हैं ना, ये ब्राउजर उसको रीड करता है और उसके अनुसार स्टेप्स लेता है। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई मैं पीडीएफ फाइल भेज रहा हूँ और फिर हम पीडीएफ फाइल भेजने के बजाय कोई रिस्पॉन्स उसको भेज रहे हैं, एचटीएमएल रिस्पॉन्स, तो वो डिस्प्ले कर देगा, वो पीडीएफ तो है नहीं लेकिन वो डिस्प्ले कर देगा, और क्या करेगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स रिडायरेक्शन, क्लाइंट को रिडायरेक्ट करना। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है।